नमस्कार, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक कहता है, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? ठीक है ना। क्वेश्चन है कि श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया है उन्होंने केरल राज्य में। कहाँ दिया है? केरल में। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केरल में राज्य की पहली सड़क सुरंग कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। उस कुथिरन सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में काफी सुधार होगा। यह 1.6 किलोमीटर लंबी यह सुरंग पीजी वजहानी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर जो है गुजरती है। तो ठीक है, ये कुथिरन सुरंग किस राज्य में है? ये है केरल में। और कितनी लंबी है? ये 1.6 किलोमीटर लंबी है। और यह कहाँ से होकर गुजरती है? यह पीची वजहानी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, केरल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का शिलान्यास किया है? ठीक है, उन्होंने ये किया है लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का शिलान्यास किया। यह उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने खर्च किए जाएंगे? 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है। इसका शिलान्यास किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये किया है श्री दीपक दास ने। किसने किया है? दीपक दास ने। हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखक महानियंत्रक सीजीए का 25वें अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा परीक्षा ICS अधिकारी हैं। वे भारतीय सिविल लेखा सेवा की प्रशिक्षण अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के निर्देशक भी रह चुके हैं। ठीक है ना। तो ये किस बैच के अधिकारी हैं? ये 1986 बैच के अधिकारी हैं। वो किस पद पर रह चुके हैं? वो प्रशिक्षण अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस यानी INGAAF के पद निदेशक भी वो रह चुके हैं। कौन? श्री दीपक दास। इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें जो है लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार इन्होंने अभी ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा की गई है? क्वेश्चन कहता है कि किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा की गई है? तो ये की गई है विज्ञान और आयुर्वेद मंत्रालय के द्वारा। किसके? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। इसका उद्देश्य भारत में कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाना और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राज्यसभा में नारियल बोर्ड विकास संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने बन गए हैं? ये हो गए हैं 6। कितने हो गए हैं? कि 6 हो गए हैं। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक बनाना है, जबकि गुजरात और आंध्र राज्य अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। 6 सदस्य हो गए हैं नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने के बाद। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है ना, ये उन्हें किया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए नामित। किसके लिए? लोकमान्य तिलक पुरस्कार। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को कोरोना महामारी के दौरान उनके काम के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? साइरस पूनावाला को। और ये है कौन? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है संस्थापक हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। तो इन्हें बनाया गया है नौसेना का। किसका? नौसेना का। ठीक है, किसका? नौसेना का। तो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े को भारत की नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार से डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया, जो कि 39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। 1 जनवरी 1984 को वाइस एडमिरल घोरमड़े को नौसेना में नियुक्त किया गया था और वे नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। ये जो एस.एन. घोरमड़े हैं, इन्हें किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? इन्हें किया गया है नौसेना का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये चुना गया है भारत को। किसको चुना गया है? भारत को संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष चुना गया है। किसके लिए किसको चुना गया है? भारत को। भारत को इस वर्ष अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। भारत राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, भारत। ठीक है ना। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। यह किया गया रूसी नौसेना के साथ। किसके साथ? रूसी नौसेना के साथ। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। यह एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन बाल्टिक सागर में किया गया है। इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। रूसी नौसेना के साथ जो है ये इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये कहाँ किया गया था? बाल्टिक सागर में किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो उन्होंने कर दिया है मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। किसका? मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि बैंक वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण वे अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएंगे। बैंक के पास पूंजी और आय के लिए पर्याप्त संभावनाएं भी नहीं है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना। पिछले दिन का प्रश्न जो आपका था 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम जो है साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है ये जो है डेटा पोर्टल लॉन्च किया था। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आज का प्रश्न जो है इसको आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जो है डिटेल में बताना है कि AI फॉर ऑल पहल के लिए किस कंपनी ने CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ जो है सहयोग किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है रिलायंस और ऑप्शन डी है इंटेल। इन 4 में से जो है कोई एक आंसर होगा
आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। तो सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।